और राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रसारा। यहाँ कौन सी का विचार होता है? ब्रह्म की खोजने की। ब्रह्म कहाँ है? हम लोग ब्रह्म को पहचानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा, यहाँ ब्रह्म की पहचान हो जाएगा तो संत महात्मा सत्संग में बोला करके सुनाते हैं। इसको हम कहते हैं श्रवण ज्ञान। ये सुनने से ज्ञान होता। क्या क्या करना है? तो यहाँ पर यह सुनाया जाता है जो वह परमात्मा अपने अंदर में खोजने की चीज है। उस परमात्मा को अपने अंदर में आप खोजिएगा तो वह परमात्मा मिल जाएगा। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करेगा उसको न मिलेगा, जो करेगा नहीं तो मिलेगा कहाँ से? जो कभी किया ही नहीं है उनको मिलेगा कहाँ से? ये महाराज हम लोग इसको नहीं जान पाते हैं। हमको क्या मिला है, क्या मिलना चाहिए, ये कभी हम लोग अनुभव किए हैं? हम लोग कभी इस पर थिंकिंग किए हैं? क्या मिला है, क्या मिलना चाहिए, क्या चीज की खोज में निकला हो? एक कभी आप लोग तीन चीज सोचते हैं? बहुत आदमी के मन में होता है कि जीवन बीत जाए, यही सबसे बड़ा है। लोग कहा भी करते हैं कि ऐश मौज से जीवन बीत जाए तो अच्छा रहे। बहुत बढ़िया से जीवन बीत गया। महाराज आप इसीलिए आए हैं ऐश मौज करने के लिए। आपको इसीलिए भगवान ने ऐसा चोला दिया है? नहीं, आपको यह चोला इसलिए नहीं दिया गया। अच्छा, विद्यार्थी को जब विद्यार्थी मैट्रिक पास करता है उसको 10वां का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करके वो बिहार से मान्यता प्राप्त हो जाए, बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद वो लड़का को हो जाता है कि हम 10वां पास हो जाए। जब तक 10वां पास नहीं करता है तब तक बच्चा के मन में होते रहता है कि कब पास करूं, कब पास करूं, ये होते रहता है। उसी प्रकार से आप बड़े दुख से निकल करके आए हैं। क्या दुख था? कौन सा दुख था? गोस्वामी जी महाराज विलक्षण करते हैं, दुख भंजन मुगित मनमंजन जीवन सरस कमल दल मंजन कमल हूँ एक अनेक रवीरा सुर ही सुरावन चरित नवीरा। कहाँ चरित था, कहाँ मन था, कहाँ पुकार था? कुछ याद था? नहीं याद था, कुछ भी याद नहीं था। हम उस परम पिता परमेश्वर से पुकार करके आए हैं कि हे परमात्मा, जब मैं बाहर जाऊंगा तो आपका भक्ति करूंगा। बेटा लोग भी वही करता। आप बेटा को भेजिए कहीं बाहर तो बेटा क्या कहेगा? पिताश्री मैं जाता हूँ और वहां से कुछ कमा करके आऊंगा, वैसे नहीं आऊंगा। और वही बेटा जब बाहर जाता है और कहीं संगत वैसा मिल जाता है तो शराबी बनता कि नहीं, जुआरी बनता कि नहीं? ऐसा क्यों? आपका बेटा है, आपके पास जब तक रहा है
तब तक वह बच्चा ठीक ही था, वह बच्चा ठीक ही था। लेकिन बाहर गया, उसको वैसा संगत मिला, वह बच्चा शराबी हो गया, जुआरी हो गया, विषयागामी हो गया। ऐसा क्यों? आप ही का संतान है ना। आप भी यह संसार में आकर के आप विषयों में विरह चुके, आप यह माया में विरह चुके हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर जात शरीर। यह शरीर मर जाती है, लेकिन कभी माया मरती नहीं है। देखिए ना, ये माया का क्या प्रकोप है, झरझर हो जाता। एक बार नारद जी महाराज सृष्टि का मुआयना कर रहा था। उन्होंने सोचा कि सृष्टि में मैं देखता हूं कि कौन कौन व्यक्ति नारायण का भक्ति करता है और किसके किसके मन में अभिलाषा है कि गुरु बनाओ। तो नारद जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा तो देखते ही सारी जगह में सोया हुआ। तो नारद जी महाराज सोचते हैं यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और साई स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, बबुआ उठ देखा कवि के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा। आप लोग कहिएगा महाराज सुबह में जगा रहे हैं, यही ना है? आप लोग के मन में होता होगा कि साई स्वामी जी महाराज कहे हैं कि जग जाओ, अब भोर हो चुका है। और दूसरी भजन में क्या गाए हैं, अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेले हो राम, बालापन गेले खेल कूद में, धरनी में भी मदवान हो। अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेले हो राम। और संत सूरदास जी महाराज गाते हैं, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। एक आया हंसते हंसते एक रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अब बताइए, परदेसी उसको कहा जाता है जो कहीं जाता है। हम कौन सा परदेसी हैं? हम कहाँ का परदेसी हैं? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है हमको? मुक्ते कछु न बोल, अंदर के पट